नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी तक हमारी आवाज ठीक ठाक तरीके से पहुंच पा रही है तो एक बार ओके कर दीजिए। तो चलिए अब हम सभी लोग अपने टू द पॉइंट अब शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। जैसे हम सभी लोग संतता के नाम से जानते हैं। इसमें आप सभी को मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कोई पॉइंट यहां पर दे दिया, जैसे 5 में दे देता हूं, ठीक है। तो 5 से पहले बात को समझिए। मैं आज के क्लास में जो कंसेप्ट बताऊंगा इसी से आपका कंटिन्यूटी में कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर यदि आप सभी के सामने नजर आया 5, तो 5 से थोड़ी सी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी की बात मैंने बोलो, थोड़ा बड़ा, क्या प्रेम से बोलो, थोड़ा बड़ा, मैंने यहां से थोड़ा बड़ा रहेगा। तो बहुत बड़ा की बात नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा यदि बड़ा हो तो उसे 5 प्लस डिनोट कर देंगे। अब 5 से थोड़ा सा यदि आपको छोटा बोल दिया तो इसे 5 माइनस। अब एक बात बताओ कि यहां 5 प्लस ये जो दिया गया है ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पहले इस बात की चर्चा कर लो, थोड़ा सा मैं समझ लेता हूं। 5 पर यदि प्लस लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? देखो, थोड़ी समझ विकसित करनी होगी, बहुत बढ़िया से आप कर पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बताइए, 5 पर प्लस जो दिया गया है पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? जल्दी बताओ। तो 5 पर प्लस दिया गया है, इसे हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव नहीं होगा। मैं एक बात और पूछ लेता हूं, यदि 5 पर माइनस दिया गया है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बस इतना के बाद मैं समझ लूंगा कि आप सभी लोग कितना बढ़िया ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे हैं। 5 पर यदि माइनस लग गया तो ये नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी को मेन समझना है। 5 पर माइनस है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए, अब कई नालायक लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। अब बात को समझिए, यहां पर अब आप सभी के सामने जो आइटम दिया गया है, तो यहां पर जो मैं बातें आप सभी के सामने कर रहा हूं, 5, इसके बाद यहां पर 6, इधर आप सभी लोग देखेंगे तो यहां पर तो 4, उसके बाद 3, सॉरी यहां पर 3, और इधर आप सभी के सामने 7। तो मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि 5 पर यदि प्लस लग गया, इसका मतलब ये 5 से बड़ा होने के लिए तो दर्शा रहा है। इसका मतलब ये 6 से बड़ा नहीं है, ये बस बगल में है। और 5 से थोड़ी सी यदि बड़ा हो तो उसी को 5 प्लस करके दर्शाता है, ये सिंबल है, ठीक है ना। और अब यहां पर 5 पर माइनस लग गया, इसका मतलब जानते हैं? 5 पर यदि माइनस लग गया मतलब 5 से थोड़ा छोटा होने की संकेत को दर्शाता है। अब कई नालायक लोग क्या सोच लेते हैं जानते हो, कि 5 पर माइनस लग गया मतलब माइनस का मतलब निगेटिव नंबर हो गया। नहीं, ये 4 से बड़ा है। 5 पर माइनस का मतलब जस्ट यहीं पर है, 5 से थोड़ा सा छोटा। तब समझ में आया? तो यहां पर ई भी पॉजिटिव है और ई भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। 5 पर, यहां पर ए बात ध्यान दीजिएगा, 5 पर माइनस लगने से 5 से बाया साइड में है, ए बात समझनी। अब जैसे आप सभी के सामने अब मैं कुछ भी दे दूं तो अब इस बात को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे यहां कोई पॉइंट ए दे दिया, तो इसमें यदि ए दे दिया तो ए पर यदि प्लस लग गया तो ए पर प्लस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझिएगा। यहां पर 5 से थोड़ा सा बड़ा, जिसे हम लोग टेंस टू ए बोल सकते हैं, और यहां पर 5 से थोड़ा सा, यहां पर ए से थोड़ा सा छोटा, जैसे ए माइनस बोले। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ए प्लस 0 भी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस को ही, माने ए से थोड़ा सा बड़ा होने की चीजों को ए प्लस या ए पर 0 से लिख सकते हैं, या वही ए में कोई छोटी संख्या जोड़ते हैं, ए प्लस एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ए माइनस दे दिया, इसी को ए माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ए माइनस एच भी लिख सकते हैं। तो कभी भी इससे आप परेशान मत होइए। अच्छा, एक बात बताओ, यहां ए से यदि इस प्लस वाला साइड को हम लोग राइट बोलेंगे कि लेफ्ट बोलेंगे? बंधुआ जल्दी बोलो। देखो रे गधावन, कई गधावन के देखते हैं ना कि टेंशन में रखता है सिलेबस 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 जब चाहेंगे तब खत्म करेंगे। आशुतोष सर लाई कैलकुलस कुछ है, पढ़ लेने ना लायक कहीं के बढ़िया से। आज तक देखा है कभी हमको हड़बड़ा के पढ़ाते हुए? नहीं, हमको मालूम है
कि हम जब चाहेंगे तब पहुंचा देंगे। मेन आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से ध्यान दो। तो अब यहां पर, यहां से राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में है, तो इसी को हम सभी लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL। इसी को दायां पक्ष सीमा बोलेंगे। ये दिमागवा में एकदम सेट कर ले चोटा कहीं के, समझ गया। और यहां माइनस आ गया तो इसी को हम लोग LHL बोलेंगे। तुम लोग अगर हमारे पास होता तो बहुत मारते। अपने पिताजी से पूछना, उन लोग के समय में रेगिनी की कंटा की व्यवस्था उनके गुरुजी रखते थे, ऐसे ही नहीं रखते थे। आप लोग सुने होंगे कि आपके गांव के आसपास के लोग, कई सारे लोग हुए ना जो गांव से ही पढ़कर बहुत बड़े लेवल के आदमी बन गए, ऐसे नहीं बने। उनको टीचर जी के द्वारा जो है ना लगता था तड़ 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 तड़। तुम लोग तो बादशाह बन गए हो, टीचर सामने है ही नहीं, क्या देंगे, डर ही नहीं है। भेंट हो गया कभी तो हम बता देंगे। अब दिमाग में यही सोचना, RHL तो प्लस वाला सब सिस्टम, LHL तो माइनस वाला। अब ये दिमाग में से, अब RHL कभी भी रहा तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए अगर इधर वाला है तो x जो होगा a से बड़ा होगा। RHL पहले बात समझिएगा, RHL तो x तरफ मुंह बड़ा कि छोटा, बंधुआन दिमाग में सेट करो। यही LHL RHL किसी को समझ में ना आता है, घबरा जाता है। समझ रहे हो बात? यदि आपके सामने x तरफ मुंह बड़ा तो क्या होगा, RHL। और यही x तरफ मुंह छोटा तो क्या होगा, LHL। ठीक, जैसे अब बात को समझिए, जैसे x इज इक्वल टू हम 5 पर ही चले या x इज इक्वल टू 0 पर ही चले, तो पहले दो तरह की बात को आपको समझनी होगी। यदि मैं बात करूं RHL के लिए और एक बात करूं LHL के लिए, तो एक बात बताओ चेला, यदि मैं बात करूं RHL के लिए तो इसमें तुम ही लोग बोलो कि x तरफ मुंह 0 से बड़ा होगा कि छोटा। देखो ये बतिए समझना है, नहीं समझा तो मामला गड़बड़। यदि आप सभी के सामने अगर x बराबर 0 पर सोचेंगे तो RHL की बात आएगी तो x तरफ मुंह बड़ा, और यहां LHL की बात आएगी तो x तरफ मुंह 0 से छोटा। बस सब जितने महान गधे प्रवृत्ति के क्यों ना स्टूडेंट हो, महान भोंदू हो, सठियाल हो, यदि उसके दिमाग में जो है ना ये बात अगर आ गया कि RHL तो x तरफ मुंह बड़ा होना चाहिए और LHL तो x तरफ, कैसनो सठियाल स्टूडेंट भी वो भी गर्दा मचा दे। कंटिन्यूटी के कोई औकात है रे बौड़ा कहीं के, जो 10 मिनट बढ़िया से ई वाला कंसेप्ट अभी समझ लिया, ओकरा कोई दिक्कत होगा? कई गधावन क्लास को गिनेगा, 1 क्लास 2 क्लास 3, उस सब खाक है, वो सब कुछ है ही नहीं है। दिमाग में तू सेट करो का इजे अभी बता रहे, ये ठीक सब मामला से। अब यहां पर जैसे मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, मान लिया जाए x इज इक्वल टू 2 पर सोचवा रहे, इसमें दो तरह की बात आप सभी को देखने को मिलेगा, RHL और LHL। अब हम बोलेंगे का है? तो कुछ नहीं कहना है कि एक नलायक बोल रहा है कि हम इसको समझ में आवे नहीं किए, हम समझा कहा रहे हैं कि तुमको समझ में नहीं आया। अरे गधा महाराज, हम बोल रहे हैं कि RHL समझना नहीं है, समझा तो मामला गड़बड़ हुआ। यहां पर RHL जो दिया ना, इसमें x तरफ मुंह यहां किस पर चल रहा है, 2 पर, तो 2 से बड़ा। और यहां पर यदि आप सभी के सामने x तरफ मुंह छोटा दे दिया तो यहां इधर चल रहा है। बस इतना मामला से, ठीक है, समझना नहीं। अब फॉर्मूला याद कर लो, कंटिन्यूटी समाप्त हो गया, उसके बाद बाय बाय टाटा, कंटिन्यूटी खत्म। जी हाँ, ये नलायक लोग एक चक्कर में मत रहो। अब हम लोग चल रहे कितना पर, एट x इज इक्वल टू a पर। सबसे पहला काम VF, वो सब मोबाइल पर कुछ आएगा वो सब वाला बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ की बात कर रहा हूं। यहां पर उसके बाद एक आइटम आएगा जिसका नाम है LHL और एक आइटम आएगा RHL। तीनों के फॉर्मूला क्लियर, मामला सेट। फॉर्मूला में यही लिखना है, लिमिट x टेंस टू कितना पर, a पर चल रहा है और fx आ गया। लिमिट x टेंस टू a और आपके पास fx आ गया। लिमिट आप सभी के सामने x टेंस टू a और fx आ गया। क्लियर? अब दोस्तों आप सभी के सामने अब यहां वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है, तो अब एक बात समझ, यहां पर यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि आपके सामने दिया है तो ना इसमें प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा। अब बताओ रे गधावन, देखो LHL दिया है तो LHL वाला साइड में माइनस वाला सिस्टम है कि प्लस वाला? कहना कि LHL वाला में माइनस हवा
RHL वाला में प्लस है। अगर इतना भी ना नजर आ रहा है तो ब्रह्मा में काहे लगे आगे? एक दो जो गधावा ने प्रोफेसर बन के पैदे आया था, वो बोल रहा है क्वेश्चन बनाइए ना सर। सुअर जैसा मुंह करके यहां मत आओ, समझ गया? समझाने जैसे समझो। ये वो कह रहा आप तो डुबा दिए, का डुबा दिए गधा? देखो एक बात मैं बता रहा हूं, तुम लोग जैसे बहुत महान गधे को मैं हर साल देखता हूं। सच्ची बात जो है ना, मैं जैसे पिछले 8 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं, और तुम्हारे जैसे गधे हमें हर साल मिलते। पहले बात समझिएगा, तुम्हारे जैसे गधे हमें हर साल मिलते, तो इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे गधे लोगों के लिए मैं एक काम में दे देता हूं, यदि जिसको सिलेबस की चिंता हो किसी भी प्रकार की, आराम से 111 वाला में जुड़ जाओ और वहां से पढ़ लो, ठीक है? इतना खर्चा के लिए तो उतना कर लिए, ये बहुत बढ़िया सजेशन दे रहे। हम जैसे पढ़ा रहे वैसे जीवन भर पढ़ाते रहेंगे। तुम नलायक महोदय कितना भी पागलपन करते रहो, 1 फरवरी के यहां पर बाद जब 2 फरवरी को एग्जामिनेशन हॉल में जाना, कोई आके पूछेगा कि भाई भैया मैथ पढ़ना है, कहां पढ़े? जानते हो, हम ही को बोलोगे। और तुम्हारे जैसे कितने लोग होंगे जो एग्जाम पहले से दिया होगा, उससे थोड़ा सा पूछना ना क्या होता है। इसलिए आप सभी को पहले बताते हैं कि टीचर को चाहिए आराम से पढ़ाना। हमारे पास एक बिग बिग आज मिलते हैं ना सर। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ना समझ में आया, टाइम आओ बर्बाद करो, तुम्हारा टाइम जा रहा है। फिलोसफी झाड़ो ना, हम तो खूब बात करेंगे, हमको क्या है। तुम लोग नलायक यहां पर जो भी, यदि आपको दिक्कत है फर्स्ट डे में मैथ्स, चलिए देखो गधे लोग रहेंगे तो यहां पर खाना खा लिए सर। चलिए अब आ जाओ, चलिए हम जानते हैं कि गधावन जीवन भर ना पढ़ेगा तो लास्ट में इसी करेगा, समझ गया? नहीं पढ़ेगा ना तो हल बलाएगा, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a और fx आ गया है, ठीक है? तो अब यहां पर इसमें ना प्लस का सिंबल देंगे ना माइनस का सिंबल देंगे। यहां पर अब LHL की बात मैं करता हूं, यदि मैं यहां बात करूं तो LHL की बात करता हूं, ठीक है? तो LHL की बात जब मैं करूं तो इसमें LHL के कारण माइनस का सिंबल लगेगा, और RHL के कारण आप सभी लोग देखेंगे तो प्लस का सिंबल लगेगा। बस इतना ही का खेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार ध्यान दो, समझ गया ना बात? पहले बात को फिर से बढ़िया से ध्यान दो, आराम से विधिवत तरीके से आप सभी लोग समझेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसमें फॉर्मूला आप सभी के सामने लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा तो a और यहां fx आ जाएगा। लिमिट आप सभी के सामने x टेंड्स टू a और fx आ जाएगा। लिमिट आप सभी के सामने x टेंड्स टू a और fx आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर अब आप सभी लोग को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब इसमें बहुत बढ़िया से आप समझ सकते हैं, यहां LHL जो दिया है ना, LHL जो दिया है, इसमें हम सभी लोग माइनस का सिंबल लगा देंगे, और RHL जो दिया है इसमें प्लस का सिंबल लगा देंगे। बस इतना का खेल है और मामला आप सभी लोग ठीक ठाक कर पाएंगे, ठीक है? अब आइए यहां पर इधर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यदि यदि fx बराबर यहां पर x स्क्वायर x लेस देन 0, x प्लस 2 x इज इक्वल टू 0, और यहां पर 3x प्लस 5 x ग्रेटर देन 0, इतना इतना हो तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करें। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर x लेस देन 0, x प्लस 2 x इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 x ग्रेटर देन 0, then test the continuity at
x इज इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, ठीक है, पहले बात समझिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोग एक काम कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे जी? तो अब आप सभी को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पहले आप सभी लोग को कितना पर जाना है, x इज इक्वल टू 0 पर। बात को समझिएगा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। देखिए, यहां पर x बराबर आप सभी लोग को कितना पर चलना है, 0 पर चलना है। तो हम लोग चलेंगे एट x इज इक्वल टू 0। एक बार गधे महाराज लोग मैं समझा रहा हूं, बढ़िया से एकदम लाइन बाय लाइन ध्यान देते हुए समझने पर ध्यान दो। बस कंटिन्यूटी 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा, पूरा के पूरा कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगा। फिर हम तरह तरह के क्वेश्चन में, पहले फंडामेंटल चीजें आपको दिमाग में सेट करनी होगी। सबसे पहली काम हम लोग चलेंगे VF, वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसके बाद चलेंगे LHL, उसके बाद चलेंगे RHL। कुछ मालूम हो या ना हो, पहले ये मालूम होनी चाहिए कि फंक्शन का फॉर्मूला है क्या, इसमें क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, कौन कौन सी बातें होती है। अब आप सभी के सामने वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, आप सभी के सामने a और यहां f ऑफ x आ गया। लिमिट x टेंस टू a और यहां f ऑफ x आ गया, और लिमिट आप सभी के सामने x टेंस टू a और f ऑफ x आ गया। एक बात की जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी यदि नहीं रहेगा तो फिर आप बेहतर नहीं कर सकते हो। क्या जानकारी होनी चाहिए? तो LHL के कारण माइनस लगता है, RHL के कारण प्लस लगता है, बस। हाँ, एक दो बच्चे के कहना है कि सर a माइनस के जगह पर हम a माइनस h नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। a माइनस 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते। हमको ये वाला लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, ठीक है। बस इसी तरीके से आप बनाएंगे, मैं जो तरीका सिखा दे रहा हूं इस तरीके से बनाओ, 100 में 100 आ जाएगा। बाकी गधापन करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी है, जितनी गधापन करना है कर सकते हो। अब यहां के बाद जब मैं आगे बढ़ूं तो अब बातें आती है यहां की लिमिट x टेंस टू, हम लोग x बराबर 0 पर चल रहे हैं, इसलिए a के स्थान पर 0 चले। अब कई लोग बोले कि हैं x बराबर 0 है तो x के स्थान पर ना, नहीं गधा महाराज, यहां पर x बराबर पहले a था, तो अब यहां पर x बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 0, तो यहां पर a के स्थान पर चेंज हुआ है, इसे a के स्थान पर 0 देंगे। तो हम लोग क्या कहिए, यहां पर x बराबर पहले a था तो x बराबर 0 लिखे, मैंने a के स्थान पर 0, तो a के स्थान पर 0 रख रहे हैं, ठीक है। और यहां 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब बराबर के लिए, ठीक है। तो अब आप सभी से पूछा जाए कि बराबर के लिए बताओ फंक्शन क्या है, कई लोग को यही नहीं चुनने आता है, और फिलोसफी झाड़ेगा कि जैसे लगता है कि अपने पूरे खानदान का सबसे बड़ा दादा यही है। वैसे काम नहीं करनी, पहले टू द पॉइंट चीजों को सीखनी है। तो आप सभी के सामने कभी भी लगे कि लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0, तो x बराबर 0 दिया तो x प्लस 2 आता है, तो यहां x प्लस आप सभी के सामने 2 हम कर लिए, क्योंकि बराबर के लिए यही फंक्शन है। अब यहां पर x के स्थान पर आप 0 दे दीजिए, 0 प्लस आप सभी के सामने 2, यहां 2 आ गया, क्लियर, ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहां के बाद अब लिमिट x टेंस टू आप सभी के सामने 0। अब एक बात बताओ, LHL पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो LHL के कारण यहां हम लोग माइनस लगा दें, लेकिन मैं एक बात बताया हूं कि LHL के कारण यहां 0 पर माइनस लगेगा, और 0 पर माइनस का मतलब एक तरफ में 0 से छोटा होगा, मामला अलग। और जब 0 से छोटा होगा तो इसके लिए फंक्शन x तरफ में 0 से छोटा, बताइए क्या आ रहा है, x स्क्वायर। बस अब माइनस उनस का कोई काम नहीं, हो गया, अब कुछ नहीं है। अब यहां पर आप सभी के सामने 0 पर माइनस का मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, मामला सेट। कई नालायक लोग को यही पता नहीं चलता है कि छोटा कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा। अब बोलेगा सर कब खत्म कीजिएगा? अरे गधा कहीं के, जो पढ़ा रहे ये पहले तो खत्म कर ले, ठीक ना, समझ तो ले, जीवन में कुछ अच्छा काम कर ले। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां के बाद अब हम लोग चलते हैं लिमिट x टेंस टू आपके पास 0 प्लस आ गया,
क्यों? क्योंकि RHL के कारण प्लस है तो प्लस ले ली। अब ये समझ विकसित होनी चाहिए कि 0 पर यदि प्लस है तो x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। यदि 0 पर प्लस हो तो यहां पर आप सभी लोग कह सकते हैं x तरफ मुंह बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब आप सभी लोग यहां x तरफ मुंह बड़ा हो, तो अब 0 से यदि x बड़ा हो तो 3x + 5, तो आप सभी के सामने 3x + 5 आ गए। क्लियर? अब आप सभी के सामने 3 यहां दे दिया है और x के स्थान पर 0 दे दिया है। अब प्लस आप सभी के सामने 5 दे दिए। इसको कैलकुलेट के पास कई नलायक में बोले प्लस माइनस कहां गया? नहीं, ये -LHL का केवल सिंबल था, जैसे हम लोग फंक्शन को चुने हैं, और प्लस RHL का सिंबल था। अब आते हैं थोड़ा सा इधर। ये जो आप सभी के सामने वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL है, तो इसमें दो तरह की बातें, या 3 तरह की बातें कर सकते हैं। जैसे यदि आप सभी लोग इसमें अब बातें को देख रहे हैं तो मैं कुछ बात को समझा देना चाहूंगा। इसमें यदि आप सभी लोग कह सकते हैं कि fx is continuous at x is equal to 0, f is continuous at x is equal to a, तो f is continuous at x is equal to a, तो इसका कंडीशन vf is equal to LHL is equal to RHL, मतलब तीनों आपस में यदि बराबर हो तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन आपस में बराबर है, इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए। अब f इज, अब इसमें अब आप सभी लोग के सामने अब आ रहा है f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब इसके बारे में जब बच्चों समझने की आवश्यकता होगी तो इसका यहां पर ऐसा आता है, जैसे LHL नॉट इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू VF, मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एक कंटिन्यूअस नहीं है। यदि आप सभी के सामने दूसरा कंडीशन ऐसा भी आ जाए, LHL नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तब भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि यहां ये तीनों तो बराबर नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूअस, यहां एक बराबर भी होगा लेकिन कोई अगर आपस में बराबर नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूअस। मतलब आप सभी के सामने तीसरा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि LHL RHL आपस में बराबर है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं, तब भी डिसकंटिन्यूअस। मतलब आप मेमोरी में पहले कंसेप्ट को बिल्डअप कर लो कि कहीं पर भी नॉट इक्वल का सिंबल मिला कि बराबर नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहीं भी नॉट इक्वल लग गया, नॉट इक्वल लगते ही वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पहले इस समझ विकसित करनी। आइए अब आते हैं पॉइंट पर। तो कहता है कि देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का यहां 2 आ रहा है vf, उसके बाद यहां पर तो LHL, तो क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दोनों बराबर है? नहीं। उसके बाद यहां RHL बराबर है? नहीं। यदि ये आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना पर चल रहे थे? 0 पर। एट x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर असंतत है। पहले इधर उधर की बात मत कर, पहले आप ये बात कर कि ये जो मैं बातें अभी आप सभी के सामने किया हूं, ये अगर हूबहू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बताओ 2 अंक पक्का होगा कि नहीं होगा? ये बात कर, हमसे मुद्दे की बात कर, गधापन की बात मत कर। एक गधे को देख रहे हैं, बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन से पीड़ित है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उस समय 3D से पीड़ित होगा। और जीवन भर ऐसे पीड़ित लोग हमारे पास मिलते रहते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के पास ऐसे पीड़ित मरीज आते रहते, लेकिन डॉक्टर समय के अनुसार ही उसका इलाज करता है। पहले ये बात कर कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछेगा तब बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? यही होनी चाहिए। नहीं बनेगा तो एक और मैं बता रहा हूं,
यही मेन सीखना है। अगर शुरुआती दौर में तुम पकड़ लिए तो फिर मामला सेट हो जाएगा, फिर आगे चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब आप सभी के समझ अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए यहां पर अब विशेष तरीके से समझ विकसित कर लीजिए। यहां पर आप सभी के सामने अब दे दिया है, इफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस आप सभी के सामने 5 और x लेस देन आप सभी के सामने 0, और यहां पर आप यहां 1 दे दीजिए, और यहां पर आप सबके सामने तो 8x x इज इक्वल टू हम 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर 9x माइनस 1, यहां पर x ग्रेटर देन 1 दे देते हैं, ठीक है। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी, एट x इज इक्वल टू 0। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, यदि fx बराबर 3x प्लस 5 x लेस देन 1, 8x x इज इक्वल टू 1, 9x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1, इतना हो तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करें। अब पहले इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को सोचने की जरूरत है। अब समझिए और विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। जानकर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल में चल रहा हूं कि आप सभी को ये दोनों की समझ विकसित हो और कहीं पर कोई समस्या ना हो। समय थोड़ा लगेगा, धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन आप भी बहुत बेहतर कर पाओ। अब देखिए जी, यहां पर जो ए दे दिया है ना, इसको बहुत आराम से चीजों को सुलझाया जा सकता है। पहले हम लोग चल कितना पर है? अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पर रहेगा ना, मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूं, यहां पर इससे बचनी चाहिए। तो इसमें आप सभी के सामने यहां पर हम लोग को x इज इक्वल टू 1 और इसमें हम सभी लोग को x इज इक्वल टू 1 पर चलना है, ठीक है। तो अब हम सब लोग यहां पर चलेंगे x इज इक्वल टू कितना पर? 1 पर। तो एट x इज इक्वल टू 1 वही काम करना है। VF वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL RHL, जो जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं वो यहां पर विशेष तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL, इतनी सारी बातें आप सभी के समझ, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL यदि दिया गया है तो अब हम सभी लोग यहां से अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a और यहां fx आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू a और आप सभी के सामने fx आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू a और fx आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों यहां से थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आपसे मैं पूछूं कि बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन में ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। LHL के कारण माइनस RHL के कारण प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? अंदर से जो सीखा है उसके अंदर से आवाज आ रहा होगा, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस। अब दोस्तों ये दिल से जब आवाज आने लगेगा ना तो उसका बात ही कुछ अलग होती है। अब लिमिट आप सभी के सामने x टेंस टू a के स्थान पर 1 रखी। बताओ 1 के बराबर के लिए फंक्शन क्या है? 8x। अरे बोलो ना, क्या आ रहा है सर? 8x आ रहा है, 8x आ रहा है, 8x, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर के लिए होता है। 1 पर बराबर वाला फंक्शन 8x नजर आ रहा है। 8 गुना 1, x के स्थान पर 1 दे दो, 8 आ रहा है। प्रेम से बोलो मैथमेटिक्स से बाबा की जय हो, जय हो। दम हवा तो बोलो ना, समझ में अभी थे। अब यहां के बाद आप सभी के सामने लिमिट x टेंस टू a पर माइनस है तो यहां 1 पर माइनस दे देंगे। अब एक बात बताओ, 1 पर माइनस यदि दे दे तो x तरफ मुंह 1 से छोटा की बड़ा? पहले ये बात तो समझ, यदि 1 पर माइनस हुआ तो x तरफ मुंह 1 से छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब 1 पर माइनस थे, x तरफ मुंह 1 से छोटा, क्लियर, पक्का?
क्लियर है? तो O1 पर माइनस, तो एक्स तरफ मुंह O1 से छोटा हो गया। तो अब इस बात को जब आप समझ चुके हैं तो O1 से छोटा के लिए फंक्शन आप देखो क्या दिया गया है, 3x + 5। 3 गुना x के स्थान पर O1 आप +5 दे दिया गया, 5 और 3 8 हो जाए। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आप सभी के सामने लिमिट x टेंस टू O1 पर प्लस आ गया। बच्चों यदि O1 पर प्लस दे दिए तो x तरफ में O1 से बड़ा कि छोटा? बोलो, x तरफ में O1 से बड़ा कि छोटा? ठीक है, तो O1 से बड़ा यदि x तरफ में आ गया तो यहां x तरफ में O1 से बड़ा आ गया, तो 9x - 1, ध्यान दो 9x - 1, तो यहां पर 9x - 1 आ गया। अब x के स्थान पर 1 देंगे तो 9 गुना 1 - 1, 9 में से 1 गया तो आप सभी के सामने 8। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहां से आगे की ओर बढ़ता हूं। तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL सब आपस में बराबर है। LHL बराबर RHL बराबर VM, तीनों बराबर है तो कह सकते 8 8 8 तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू कितना पर चल रहा है? 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1 मतलब कह सकते कि x बराबर 1 पर संतत है। कोई दिक्कत? पहले एक बात बताओ, मैं जितना अभी बताया हूं सब समझ में आ गए? जल्दी बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया पूरा? सबका क्लियर है? सबका? एक गधा बोल रहा है नहीं, मार के मुंह तोड़ देंगे। हम वो वाला टीचर नहीं है कि नहीं बोला है। क्यों बच्चों नहीं समझ में आया? नालायक कहीं के जानते हो, आज तक कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं हुआ जो हमको रिजेक्ट कर सकता है। समझ गया ना? टीचिंग में हम रिजेक्ट होते ही नहीं। बोला ना कि ना समझ में, तड़ 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 15 मिनट देंगे ना, दिमाग होश में चल जाएगा। ये तुम्हारा औकात कहां से हो गया तुम बोल दोगे कि समझ में नहीं आया? ठीक है ना? ओके ओके।